नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीएम अशोक गहलोत का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार लगातार जारी है। कुछ देर में पाली के बाली पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। बाली में बड़ी जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बाली के बाद सुमेरपुर में सभा करेंगे और जालोर के भीनमाल में भी सीएम अशोक गहलोत सभा करते हुए नजर आएंगे। सीएम गहलोत के जोधपुर जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी मौसम है और सीएम अशोक गहलोत का लगातार चुनावी प्रचार जो है वो जारी है। बाली में बड़ी जनसभा को सीएम संबोधित करते हुए नजर आएंगे और सुमेरपुर में भी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। जालोर के भीनमाल में सभा करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो वोट करें। तो वहीं जोधपुर रवाना होने से पहले सीएम गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, सरकार ने सारे वादे पूरे किए और बीजेपी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहा है वो आप सुनिए। माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। राजस्थान में हमारी स्कीमों को लेके, योजनाओं को लेके पूरे देश में चर्चा है। इस बात का एहसास राजस्थान वासियों को भी है। इतनी शानदार योजनाएं आई है जिससे कि केंद्र सरकार भी विश्लेषण करती है और अन्य राज्यों में चर्चा हो रही है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मिलाकर देखें कि बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। पहले 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सरकार की साख जमी। अब 7 गारंटी की हमने बात करी है उससे और वो घबरा गए हैं। घबरा कर गया, वो जो आरोप लगा रहे उससे मैं जाना नहीं चाहता है। उनमें कोई दम नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम गहलोत पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया। कांग्रेस ने दंगाइयों को छूट दी थी। शेखावत ने कहा है कि वोट बैंक को बनाए रखने के लिए छूट दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। कांग्रेस ने दंगाइयों को छूट दी थी, ये कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत का। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अशोक गहलोत साहब अपनी बड़ी विफलता, और मैं इसे विफलता नहीं कहूंगा, यह ऐसा एक षड्यंत्र जो तुष्टीकरण के माध्यम से अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने प्रारंभ किया था, जो करौली से प्रारंभ होकर के भीलवाड़ा के रास्ते से होते हुए सालासर बालाजी और वहां से होकर के अलवर के माध्यम से रास्ते से जोधपुर होते हुए उदयपुर तक पहुंचा था। उस षड्यंत्र को जो उन्होंने अपने वोटों को प्राप्त करने के लिए, अपने वोटों को, अपने वोट बैंक को चिरस्थायी बनाने के लिए जिन लोगों को खुली छूट दी थी, जिन उन्मादियों को खुली छूट दी थी, उनके कारण से हुआ था। अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का जादू जो अशोक गहलोत साहब करते हैं, वो जादू अब बेनकाब हो चुका है और जादूगर की असलियत की पोल जो है जनता के सामने खुल चुकी है। बड़े संवेदनशील इलाकों की जो है वो जानकारी ली जा रही है। बड़े पैमाने पर काले धन जमा
होने की जो संभावना जताई गई थी, और हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है संवेदनशील लॉकरों पर विशेष जो है कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले भी जानकारी ये मिल रही थी कि इन लॉकरों को जब तोड़ा जाएगा तो बड़ी मात्रा में काला धन जो है वो सामने आ सकता है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़े पैमाने पर काला धन जमा होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। गणपति प्लाजा लॉकर से अब बड़े पैमाने पर काला धन निकल सकता है और वहां पर टीम जो है पहुंच चुकी है। विशेष ऑपरेशन के जरिए सबसे बड़े संवेदनशील लॉकर्स को खोला जाएगा और उनमें देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से लोगों ने अपने काले धन को उसमें जमा करके रखा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, टीम पहुंच चुकी है वहां पर, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे हैं, उनके सामने टेबल है, 500 की गड्डियां, धनतेरस के ऊपर नोटों की बरसात रोयरा सेफ्टी वॉल्ट से शुरू हो चुकी है। ये कुछ गड्डियां निकली हैं, हालांकि अभी गिनती आना बाकी है, ये कितना धन है, लेकिन एक अगर अंदाजा लगाया जाए इन गड्डियों को, नोटों की मशीन से गिना जा रहा है, तो मैं अगर इनको गिन पा रहा हूं तो ये 15 के करीब गड्डियां हैं। 500 के नोटों की गड्डियां हैं, तो आप 10 लाख के करीब इसको जो है वो गिन सकते हैं, लेकिन ये अभी जारी है। हो सकता है थोड़ी देर बाद के अंदर इसी टेबल के ऊपर गड्डियों का अंबार लगा हुआ आपको मिले। पहला लॉकर तोड़ लिया गया है, जिन लॉकर को तोड़ने के लिए यहां पर पहुंचे थे इनकम टैक्स के अधिकारी, उसमें पहला लॉकर टूट चुका है और ये 500 के नोटों की गड्डियां जो है वो लगातार यहां पर जो है आपको नजर आ रही है। साथ ही साथ मशीन जो है वो नोटों की गिन रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो नोटों की गड्डियां दिखाए टेबल के ऊपर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लगातार इन गड्डियों की तादाद जो है श्रुति वो बढ़ती जा रही है। अब जो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स के कर्मचारी हैं उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ का जो है ये किसके सेफ से निकला है। उन्हें जो बुलाया जाता है श्रुति, यहाँ पर दिक्कत ये कि वो लोग सामने नहीं आते, जिनका पैसा निकलता है वो लोग सामने नहीं आते, वो अपना कैश यहाँ पर रखते हैं, अपना गोल्ड यहाँ पर रखते हैं और साथ ही साथ इस सेफ्टी वॉल्ट्स को किराया देते हैं, पर मंथ किराया देते हैं वो। लेकिन अब सामने कोई नहीं आ रहा और ना जो है वो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। फिलहाल इस सेफ्टी वॉल्ट से जो पहला सेफ्टी वॉल्ट तोड़ा गया है उससे ये गड्डियां आपको नजर आ रही हैं। इसके थोड़ी देर बाद जो दूसरे सेफ्टी वॉल्ट्स हैं उन्हें काटा जाएगा, उसके अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये क्या लगता है आसिफ, रडार पर कितने लॉकर्स हैं, क्या जानकारी मिल पाई? श्रुति, माना जा रहा है कि आज 7 से 8 ऐसे संवेदनशील लॉकर हैं जिनके बारे में गुप्त सूचना है, इनके पास में जानकारी है, खुफिया जानकारी है कि उनके अंदर करोड़ों रुपया जो है वो निकल सकता है। अब सवाल ये है कि वो सारे सेफ्टी वॉल्स जब काटे जाएंगे तो उनके अंदर क्या सूचना जो मिली थी उतना ही पैसा निकलता है या फिर मिनिमम राशि जो है वो निकलकर सामने आती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है श्रुति कि जो जानकारी थी वो भले ही सटीक ना रही हो, लेकिन गड्डियां यहां से निकलनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि ये पैसा जो आपको पल्लवी, ये जो टेबल पे आपको पैसा दिख रहा है, ये कहा जा सकता है 10 से 12 लाख के बीच में इसकी जो है वो गड्डियां 10 से 12 लाख रुपए की गड्डियां हो सकती है। लेकिन इन गड्डियों के बढ़ने की उम्मीद है। अभी इन नोटों की काउंटिंग हो रही है, कितने नोट हैं, एक सेफ्टी से कितने नोट निकले हैं, इसके बाद दूसरे सेफ्टी से कितने नोट निकलेंगे, सबकी अलग अलग बंडल बनाए जाएंगे। मशीनें पहुंच चुकी हैं, सिर्फ नोटों की गड्डियों को गिनने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और पहला लॉकर है जैसा कि आप बता रहे हैं। आगे कार्रवाई तो मान लिया जाए कि लंबे समय तक चलेगी, लंबा चलने की उम्मीद है कार्रवाई? यकीनन पल्लवी, ये कार्रवाई बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि इनकम टैक्स की कार्रवाई है। सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि किसी भी तरीके से कोई कानूनी छेड़छाड़ ना हो। पूरी बात को जो है वो एक सरकारी फाइल में उतारा जाए, कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई, कितने नोट मिले, नोटों के ऊपर संख्या क्या है और किसके नाम का ये सेफ्टी वॉल्ट था और जो है वो एक सेफ्टी वॉल्ट से कितने नोट निकले हैं और जो बाकी के सेफ्टी वॉल्ट हैं उनसे कितने नोट निकलेंगे। यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी, वो क्या जवाब देते हैं, फिर इनके मालिकों को कॉल किया जाएगा। क्या इनके मालिक आकर जिम्मेदारी लेते हैं कि ये ब्लैक मनी हमारी है, क्या ये ब्लैक मनी है या नहीं है।
क्या अगर उनके पास ब्लैक मनी को रखने के या फिर इन पैसों को रखने के पुख्ता दस्तावेज होंगे तो वो इनकम टैक्स से अपने पैसे ले सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास में इन नोटों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा तो ये पैसा सीधे तौर पर इनकम टैक्स जब्त करेगा। फिलहाल पल्लवी, आपने पूछा कि कितना समय लग सकता है। बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि यहां पर जो है वो सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार जो वॉल्ट्स को काटने की कार्रवाई जारी है। पैसा कितना निकलता है, जो सूचना मिली उतना ही पैसा निकलता है या उससे कम पैसा निकलता है। साथ ही साथ गोल्ड के बारे में भी सूचना है पल्लवी की गोल्ड कितना जो है वो है, अभी तक गोल्ड नहीं निकला है। तो हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं कि दूसरे सेफ्टी वॉल्ट से कितना कुछ गोल्ड जो है वो निकलकर सामने आता है या फिर गड्डियों की बरसात होती है। तो धनतेरस पर जिसे माना जाता है पल्लवी, हम कहते हैं कि धनतेरस के ऊपर जो है वो धन की वर्षा होती है। तो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स के अंदर इस समय आप देख सकते हैं टेबलों पर धन वर्षा हो रही है। आसिफ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी पहले जांच होगी, उसके बाद लॉकर्स किन किन के हैं उनके बारे में पता लगाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि ये काला धन उन्होंने किस तरीके से इकट्ठा किया। तमाम तरीके के सवाल जवाब होंगे, वो आगे तस्वीरें सामने आएंगी। सवाल यहाँ पर आसिफ ये बनता है कि क्या इसके बारे में अभी फिलहाल के लिए जानकारी मिल पाई है, किसी भी तरीके से कर्मचारियों ने आपको दी हो कि आखिर ये लॉकर किसके थे और कब से यहाँ पर इस तरीके का जो काला धन है वो इकट्ठा करके उनकी तरफ से रखा जा रहा था? पल्लवी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। मैं आपको शुरू से बताता हूं। रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स जो है वो एक तरह का एक निजी लॉकर्स है। जैसे हम बैंक के लॉकर्स में अपना सामान रखते हैं या बैंक के लॉकर्स में अपना गोल्ड रखते हैं या पैसे रखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही एक निजी लॉकर है। यहाँ पर पैसे रखने के लिए लोग जो है वो किराया देते हैं इनको, और ये अपने लॉकर्स में लोगों का पैसा जो है वो सेफ रखते हैं। अब सवाल ये है कि रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स और बैंक के अंदर फर्क क्या है? फर्क ये है कि बैंक के पास आपके दस्तावेज होते हैं, बैंक के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, बैंक आपसे मिनिमम चार्ज वसूल करता है। लेकिन अगर इस तरह के निजी लॉकर्स की तरफ हम रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि थोड़ा दाल में काला होगा, क्योंकि आप बैंक की बजाय अगर अपना इतना सारा कैश यहां पर रख रहे हो। और दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या यहां के लोगों ने किसी तरह की जानकारी दी क्या? वो जानकारी इसलिए नहीं दे सकते यहां पर कि सारे के सारे लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है। आईटी के अधिकारी, लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस यहां पर मौजूद है, उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है। हाँ, इनकम टैक्स हो सकता है कि पूरी कार्रवाई करने के बाद में मीडिया को ब्रीफिंग दे कि कितने सेफ्टी वॉल्ट उन्होंने काटे हैं, कितना पैसा उनके पास मिला है और किन मालिकों का ये पैसा है, किन लोगों ने ये पैसा रखा है। इसकी जानकारी के लिए काफी इंतजार करना होगा, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जो सेफ्टी वॉल्ट के जो कर्मचारी हैं उनको अपने पास बिठाया हुआ है। मीडिया के पास नहीं आने दिया जा रहा, उनसे बात नहीं करने दी जा रही। साथ ही साथ इनकम टैक्स इस पूरी कार्रवाई के अंदर एक एक क्षण की रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो अपने साथ खुद का कैमरामैन लेकर आए हैं, सारे फोटोज उनके सामने जो है सेफ्टी वॉल्ट काटे जा रहे हैं और उनके सामने मशीनों के ऊपर पैसे गिने जा रहे हैं। मीडिया का हुजूम यहां पर इकट्ठा है। तो फिलहाल इस कार्रवाई के अंदर एक लंबा समय लगने वाला है। कितनी गड्डियां निकल कर आती हैं, कितने अलग अलग सेफ्टी वॉल्ट से निकल कर आती हैं, और ये जो अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गड्डियों की, ये किसके हैं और ये टोटल इन नोटों की संख्या कितनी है, ये अपने आप में जो है वो अभी देखना होगा। फिलहाल आपने जो देखा, एक लॉकर से इतनी ही गड्डियां निकली हैं। दूसरे लॉकर को काटने की कार्रवाई जल्दी शुरू होने वाली है और उसके अंदर क्या कुछ निकलता है इस पर भी हमारी नजरें पल्लवी बनी रहेंगी। तो सांसें थम चुकी होंगी उनकी, जिनके ये नोट हैं जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 राजस्थान से एक खास बातचीत के दौरान अरुण सिंह ने कहा है कि बागियों की अब 6 साल तक वापसी नहीं होगी। बागी तौर पर लड़ने वालों के खिलाफ आज कार्रवाई होगी और वही कहा है कि बीजेपी सभी सीटों को जीतने के लिए काम कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट या कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पर व्यवस्थाएं देख रहे चुनाव प्रभारी या प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बागियों को मनाने में आप पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, माइक्रो लेवल की प्लानिंग प्रदेश अध्यक्ष जी कई कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। और कल की सूची देखें तो 42 लोगों ने नामांकन वापस ले लिया भाजपा का। अब बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना समर्थन दे दिया है भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ काम करने के लिए। वो सब उत्सुक हैं, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। यही तो बात है कि भाजपा में कभी भी देखिए कार्यकर्ताओं में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होता। बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन
जिस प्रकार के टिकट वितरण हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं कोई कमी खामी रह गई? क्योंकि जिस प्रकार का विरोध देखने को मिल रहा है और कई लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, टिकट वितरण का है कि प्रदेश के द्वारा जो हम लोग जाते हैं, चर्चा करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो अपना निर्णय लेता है, केंद्रीय चुनाव समिति, सब कार्यकर्ता उसको मानते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए कि ये सरकार बनी रही, ऐतिहासिक विजय हो रहा है। कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं उपयुक्त स्थान दिया जाएगा। सरकार बोर्ड बनेंगे, निगम बनेंगे, बहुत सारी चीजें सब कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा। लक्ष्य तो एक ही है ना कि खुशहाल राजस्थान बने। जनता के खुशहाली के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान के विकास के लिए काम कर रहे हैं, यही तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, इसलिए काम करते हैं। एक कांग्रेस लगातार गारंटी की बात कर रही है और आपकी गारंटी ऐसी कोई घोषणा जो है वो अब तक नहीं आई, आपका घोषणा पत्र भी अभी तक सामने नहीं आया। क्या गारंटी होगी आपकी ओर से विशेष तौर पर? देखिए, 6-7 महीने पहले हम लोगों ने घर घर जाकर के कहा था ये फेल्ड गारंटी है। कांग्रेस ने अपने वादे को पहले पूरा किया ही नहीं कि न किसानों का कर्जा माफ किया। और टोंक के मालपुरा टोडा राय सिंह से कांग्रेस प्रत्याशी घासीलाल चौधरी आज ग्रामीण इलाकों के दौरे पर हैं। रामपुरा से प्रचार की शुरुआत की। यहां ग्रामीणों ने घासीलाल चौधरी को गुड़ से तौल दिया। गनवर समेत दर्जनों गांवों में जाकर घासीलाल समर्थन में जुटे हुए हैं और इस दौरान कांग्रेस सरकार की 7 गारंटी के साथ मालपुरा टोडा राय सिंह में इंडस्ट्री लाकर युवाओं को रोजगार दिलाने का दावा भी करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने घासीलाल चौधरी से खास बातचीत की। मालपुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी घासीलाल चौधरी चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। गरवर में जो है वो दौरा सबसे पहला रामपुरा में, उसके बाद में गरवर आए हैं और लोगों से समर्थन की जो है मांग कर रहे हैं। और कांग्रेस सरकार की 7 जो गारंटियां हैं उनको गिनाने के साथ ही जो कांग्रेस के वादे हैं उनको लोगों से कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में? मेरा सिर्फ विकास का ही मुद्दा है। यहाँ पे मालपुरा में 35 साल से कोई विकास नहीं हुआ है और हमारा जिला बना है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। मेरा सबसे बड़ा विजन है मालपुरा में एक मेडिकल कॉलेज और एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हो जिससे हमारे बच्चे नौकरी लगे। दूसरा मेरा है कि जो पेयजल की समस्या है उससे बीसलपुर के पाइपलाइन से जोड़ा जाए, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। आखिरी वादा ये है कि मैं 20,000 लोगों को रोजगार दूंगा। 2 बड़े इंडस्ट्री एरिया। बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर बागी हो गए हैं, जिसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद चुनावी सभा में वो भावुक नजर आए। जन सैलाब का समर्थन देख वो रो पड़े। आपको बताते चले कि पुरोहित स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं आम नागरिक की आवाज बनके मैं चुनाव के मैदान में उतरा था। भगवान सानेश्वर जी की और राधे रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मुझे नागरिक चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। ये मातृ शक्ति का जो आशीर्वाद था और जो चुनाव चिन्ह मेरा नागरिक आया है, मैं आम नागरिक की और स्थानीय नागरिक की ही लड़ाई लड़ रहा था और मेरा चुनाव चिन्ह भी आम नागरिक और स्थानीय नागरिक ही है। मैं स्थानीय की लड़ाई इन मातृ शक्ति के सहारे, मेरे युवा साथियों के सहारे निरंतर लड़ता ही रहूंगा। आपके भावुक होने की क्या वजह? जय श्री राम, जय श्री राम। भावुकता तो यूँ है कि जो सब कह रहे थे कि 50 लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे, आज जो मातृ शक्ति उमड़ी है ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज समय मैं आज गर्व करता हूँ कि मैंने सिरोही की सेवा की है और मैं सिरोही की जनता मुझसे प्यार करती है। आज ये प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरी आंखें पर है। विधानसभा चुनाव में अब केवल चंद दिन ही बाकी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया। इस कड़ी में बीजेपी के लिए मुसीबत बने निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। नामांकन की आखिरी दिन से ही ज्ञानचंद देव दर्शन के लिए निकल गए ताकि उनका संपर्क कोई ना कर सके और उन्हें वापस बैठने के लिए दबाव ना बनाया जा सके। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे ज्ञानचंद ने कहा है कि उन्हें जनता ने ही चुनावी मैदान में उतारा है और वही अब उनकी नैया पार लगाएंगे। एक बड़ी संख्या के अंदर हमारे मातृशक्ति और मेरे भाई बहन और मेरे 36 कौम यहाँ साथ खड़ी है। और जो कोई कहता था
कि 1-2-3 वार्ड तक सिमटा हुआ है, वो आज ज़रा नज़र, अभी तो मैंने तो बाहर दौड़ा ही नहीं है, नज़र दौड़ा ले क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में इतनी संख्या होती है क्या। तो ये मैं इनका साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया है जनता ने, और वही जनता आज मेरे को चुनाव कार्यालय खुलाने के लिए आई है, वही जनता नामांकन भराने के लिए गई थी, और वही जनता मतदान के दिन मतदान करेगी और अजमेर एक नए इतिहास की ओर बढ़ेगा। सीट का चुनावी रण की स्थिति जो है वो अब साफ होती नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया, चुनाव को लेकर अपना दम झोंकना भी शुरू कर दिया। इसी के तहत भाजपा के 3 बार से विधायक रहे भाजपा के प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में विट्ठल शंकर अवस्थी ने भीलवाड़ा शहर के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया और भीलवाड़ा वासियों से मुलाकात की है, और इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा है कि 15 साल जनता के बीच रहकर मैंने जो काम किया, जिसके तहत लगातार 3 बार से बड़े महाजन के साथ जो है वो मैं जीता हूं, इस बार चुनाव में मुझे विश्वास है कि अब की बार ऐतिहासिक जीत रहेगी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, वोटिंग की डेट नजदीक आ चुकी है, सारे नेता सारे प्रत्याशी एक्टिव हो चुके हैं। हम खड़े भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, भाजपा ने चौथी बार मौका दिया है विट्ठल शंकर अवस्थी को, 3 बार से विधायक हैं, इनसे बात करते हैं। 3 बार से आप विधायक हैं, अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या उम्मीद और जनता आपसे लगाई हुई बैठी है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है आपके द्वारा? जनता की जो मैंने सेवा की है 15 वर्षों में, उसके कारण से मेरे को पहले चुनाव में 17,000 वोटों से जीत मिली, दूसरे चुनाव में 46,000 वोटों से जीत मिली, तीसरे चुनाव में 50,000 वोटों से जीत मिली। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि जिस लगन और मनोभावना से मैंने जनता की सेवा की है और भीलवाड़ा के लिए काम किया है, उस काम को देखते हुए मेरी अब की जीत ऐतिहासिक होगी और पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ विट्ठल शंकर अवस्थी, लगातार 3 बार से विधायक है, कहीं ना कहीं चुनौती बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, बाकी जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके सामने। इनका कहना है कि जो मोदी जी ने काम किया है उसको छोड़ के जनता और कार्यकर्ता कहीं नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है पूरे राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि जनता अपना रुख किस तरफ दिखाती है, किसको मत डालती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार अब तेज हो गया और जनता भी नेताओं के चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसको लेकर सिवाना से भाजपा के प्रत्याशी हमीर सिंह भायल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा। चुनाव प्रचार के दौरान सिवाना विधानसभा के कमों का बाड़ा गांव के अंदर जब प्रचार के लिए भायल पहुंचे तो महिलाओं ने मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी हमीर सिंह भायल ने कहा है कि कांग्रेस पिछले लंबे समय से खुद मैदान में नहीं है और पिछली सरकार में जो थोथी घोषणाएं उसने की थी उससे जनता अब समझ चुकी है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिवाना की जनता के लिए पानी की समस्या जस की तस है। उत्तर से कई आपने देखा होगा, कई दर्शक से कांग्रेस या टिक ही नहीं पा रही है। नहीं, कारण क्या है वो तो कांग्रेस वालों को खुद को देखकर विचार करना होगा। पर वो मैं मानता हूं कि राजस्थान, पूरे राजस्थान में ये स्थिति बनी हुई है कि ये 5 साल की जो सरकार थी, इस सरकार का तुष्टीकरण की नीति कुकर्म इतने हो गए, सिवाय घोषणा के अलावा। मैं आपको सिर्फ एक सब डिवीजन अभी जो जिला बन गया बलोत्रा की, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इन्होंने घोषणा दुनिया भर की पर आज दिन तक कोई कार्य नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम या पेयजल की है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों पर 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, इनमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी बूंदी सीट से ही हैं। यहां कांग्रेस भाजपा के साथ 12 प्रत्याशी मैदान में, सबसे कम 6 प्रत्याशी हिंडोली सीट पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केशव राय पाटन सीट से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बूंदी और केशव राय पाटन में निर्दलीय दोनों दलों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, जबकि हिंडोली सीट सबसे ज्यादा हॉट बनी हुई है क्योंकि यहां सीएम गहलोत के करीबी मंत्री अशोक चांदना भाजपा के पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को टक्कर दे रहे हैं। यहां पूरा चुनाव जातिगत समीकरणों पर आधारित होता है। आपको बताते चले कि हिंडोली विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। चुनाव से पहले प्रचार अपने परवान पर, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे तस्वीर
दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र की दिखाएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामविलास मीणा चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सामने रामविलास मीणा मैदान में है। रामविलास मीणा का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में लालसोट में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और वीसीआर के नाम पर जनता को लूटा गया। उन्होंने कहा है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो लालसोट की जनता को वीसीआर से मुक्ति मिलेगी। चुनाव प्रचार परवान पर है और लालसोट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रामविलास मीणा, वो जगह जगह नुक्कड़ सभाएं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, आपके सामने कद्दावर मंत्री रहे प्रसादी लाल मीणा जी हैं, कैसे मुकाबला मानते हो, किस प्रकार का माहौल? मुकाबला ही नहीं, लालसोट विधानसभा का चुनाव एक अहंकारी वर्सेज लालसोट की आम जनता का है, जो पूरी जनता आज मेरे साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ी है और कहीं मुकाबला नहीं है। उसकी लालसोट में जमानत जब्त होना तय है। गारंटी दी थी उन्होंने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बजाय 17 दफे पेपर बेचे हैं। गारंटी दी है उन्होंने क्राइम रोकने की, जो राजस्थान आज नंबर 1 पे क्राइम है देश में। कौन सी गारंटी है बताओ? वीसीआर को लेकर क्या रहेगा आपको? वीसीआर एक बड़ा मुद्दा रहा है, पहले 5 साल भी रहा है, आगामी अब आप लालसोट की जनता पिछले 5 साल में झूठे वीसीआर भर के लास्ट में उनका आधा पैसों में समझौता किया गया है, जो ठेकेदारों की प्रथा चली आ रही है। इन सब के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़के इसको खत्म करेंगे और वीसीआर नाम की चीज लालसोट से खत्म कर देंगे। ये थे बीजेपी प्रत्याशी रामविलास मीणा। इनका कहना है कि इनका मुकाबला प्रसादी लाल मीणा से एक अहंकारी बताया उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को। साथ ही कहा है कि लालसोट क्षेत्र से वीसीआर नाम की जो शब्द है इसको दूर हटा देंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का